यहाँ का कार्यकर्ता ये देखता है कि किसी ठेकेदार के घर जाना पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता ये सोचता है कि पता नहीं यहाँ का नेता मेरी सिफारिश करेगा नहीं करेगा, क्या मैं किसी अफसर के घर जाऊंगा तो मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। न्यायपालिका जानती है, उसके क्लीन चिट देने के बाद में भी अगर कोई गलत होता है या नहीं होता, आरोप सब पे लगते हैं और मैं 1 मिनट में मुंह बंद करने की मादा रखता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाता है साजिश के तहत, नहीं तो एक बाहर का अडावता का आदमी जो इस विधानसभा में नहीं पढ़ता, हमारी विधानसभा से बाहर का अडावता से आकर या बोलपट्टी देख रखी है कि भैरव सिंह जी ने मेरे पिताजी को एमपी की टिकट दी थी 77 में, जब वो बाहर निकले तो मेरे पिताजी को एमपी की टिकट भैरव सिंह जी ने दी थी और मेरे पिता ने मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूं, मैं जनता के लिए लड़ने में सक्षम हूं। और वो फिरोज खान की औलाद इस देश की विडंबना रही, जो आटे को लीटर में बताते हैं, जो इस देश की परंपरा नहीं जानते, ऐसे देश के एक कांग्रेस पार्टी के मालिक बनकर 70 साल तक इस देश का शोषण करते रहे। हमारे देश के क्रूर शासक, इस तरह के शासक जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़वाए, हमारे जो आस्था के केंद्र थे उनको तोड़वाने का काम किया और उनके नाम से आज दिल्ली के हमारी राजधानी की सड़कें बनी हुई हैं। आज भी अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, सारे के सारे नाम इस देश में कई शहरों के नाम मैं आपको बता सकता हूं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के ऊपर वार किया, जिसने इस तरह के एक हिंदू धर्म के ऊपर वार करने का काम उन्होंने किया। उनके नाम से 70 वर्ष हम आजाद होने के बावजूद आज हमारी ये हालत कर रखी है। ये झुंझुनू की सीट बबलू चौधरी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मैं आपसे इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि झुंझुनू में 30,000 माइनॉरिटी के वोट है और 2,20,000 वोट दूसरे वोट भी हैं। लेकिन 2,20,000 वोटों को गिनती 2,20,000 की नहीं की जाती, या 30,000 वोटों के लिए ये कहा जाता है कि ये सीट कांग्रेस की बपोती बन गई। अभी वकील साहब बता रहे थे, ये कह रहे थे कि थानेदार खड़ा रहे और एमएलए बैठा रहे। मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन झुंझुनू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उनकी सुनवाई नहीं होती। भाजपा की राज आने के बावजूद भी यहाँ का कार्यकर्ता ये देखता है कि किसी ठेकेदार के घर जाना पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता ये सोचता है कि पता नहीं यहाँ का नेता मेरी सिफारिश करेगा नहीं करेगा, क्या मैं किसी अफसर के घर जाऊंगा तो मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ, खुले मन से ये बात कहता हूँ कि मैं योगी जी के जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन हुआ, मैं विश्वास दिलाता हूँ झुंझुनू के प्रत्येक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नील नील टुकड़े दूंगा। 5 वर्ष तक अगर आपका पसीना बहेगा तो मेरा खून बहेगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आज आरोप लगाते हैं, वो ये कहता है, स्टेज पे चढ़ के कहते हैं, 2 टके के आदमी ये कहने लग जाते हैं कि इनके मुकदमे हैं, इनके ये। जब न्यायपालिका किसी को क्लीन चिट दे देती है तो ये वकील साहब जानते हैं इस बात को, न्यायपालिका क्लीन चिट दे देती है तो कोई भी आदमी को बोलने का हक नहीं है। वो न्यायपालिका जानती है, उसके क्लीन चिट देने के बाद में भी अगर कोई गलत होता है या नहीं होता, आरोप सब पे लगते हैं और मैं 1 मिनट में मुंह बंद करने की मादा रखता हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और जो लोग जिसके कहने से बोलते हैं, जिन पार्टियों का सहारा लेते हैं, यहाँ के कांग्रेस के तो जिसने 70 साल तक राज किया, उनका एक ही फार्मूला रहा है कि फूट डालो। उनके खुद के लखड़ ऐसे नहीं है कि वो यहाँ से एमएलए जीत जाए। एक ही तरीका रहता है कि फूट डालो, किसी तरीके से कोई भी तरीके से अपने
जीतने का फार्मूला उनको लड़ा के आपस में किसी के घर पे 50 आदमी भेज दिया करते हैं। यहाँ से सुमित्रा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको भी मंडावा भेजने का काम ये षड्यंत्र किया गया। ये कांग्रेस के यहाँ के 70 साल तक जो काम कर रहे थे, उन्होंने 5 आदमियों को पीछे भेजकर, ये सारी जनता जानती है, तभी जुबान से सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाता है साजिश के तहत, नहीं तो एक बाहर का अडावता का आदमी जो इस विधानसभा में नहीं पड़ता, हमारी विधानसभा से बाहर का अडावता से आकर या फौलपट्टी देख रखी है, झुंझुनू विधानसभा से 3 बार यहाँ से विधायक बन के चले गए, और उनका बेटा मेरी पत्नी के सामने प्रधान के चुनाव में उतरा था और उनको प्रधान के चुनाव के मैदान से हटना पड़ा। मैं इस बात का भी विश्वास दिला देता हूं आपको कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की D ग्रेड की सीट है। भारतीय जनता पार्टी की A ग्रेड की सीट ये झुंझुनू विधानसभा होगी। आप किसी गांव में जाके देख लीजिए, ये माहौल खराब करने का काम अगर कोई करता है, आपके 5 आदमियों के बीच में कोई न कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठ के करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच नहीं है। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी। आज पुरिया जी इस बात को जानते हैं कि गांव में जब ये जाया करते थे तो लोग मारने के लिए पीछे घुमा करते थे, और मेरी पृष्ठभूमि के बारे में भी खाजपुरिया जी अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पिताजी ने इमरजेंसी में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हुई, इस जिले में सबसे ज्यादा जेल काटने वाले मेरे पिताजी थे, जिनको इंदिरा गांधी ने जेल में डाला। और इस बात को भी खाजपुरिया जी के मुंह से मैं कहलवा दूंगा कि भैरव सिंह जी ने मेरे पिताजी को MP की टिकट दी थी 77 में। जब वो बाहर निकले तो मेरे पिताजी को MP की टिकट भैरव सिंह जी ने दी थी, और मेरे पिता ने मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूं, मैं जनता के लिए लड़ने में सक्षम हूं। और वो टिकट सावरमल जी को दी गई, उन्होंने मना करने के बाद में सिंबल चेंज हुआ। इस बात के गवाह ये खाजपुरिया जी बैठे।